welcome back to all of you in my YouTube channel निवेदिता हेल्थ एजुकेशन ऑफ इंडिया। आज मैं आप सभी को एक टॉपिक है जो मेडिकल का मेनिंजाइटिस, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनिंजाइटिस के बारे में बताऊंगी कि मेनिंजाइटिस क्या होता है और कितने टाइप का होता है और यह कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ होते हैं जो मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं। मेनिंजाइटिस की कंडीशन में पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोज किया जाता है, क्या इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ये सारा मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बीच में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे वीडियोस को हमेशा देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में मेनिंजाइटिस क्या होता है। गाइस, जो मेनिंजाइटिस है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यहाँ पर मेनिंजाइटिस को समझने से पहले हमको मेनिंजेस के बारे में समझना होगा कि एक्चुअल में मेनिंजेस क्या होता है। जो मेनिंजेस होती हैं ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवरिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। गाइस, ये जो मेनिंजेस लेयर है, जब इसमें किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन जिसके कारण मेनिंजेस लेयर में इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजाइटिस लेयर, या हम कह सकते हैं मेनिंजाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। यहाँ जब भी मेनिंजेस लेयर में कोई भी स्वेलिंग या फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन डेवलप्ड होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट में हेडेक के साथ साथ पेशेंट में फीवर भी देखने को मिलता है। इसके साथ यहाँ पर पेशेंट में स्टिफनेस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पर बात करते हैं टाइप और कॉजेज़ की। जो मेनिंजाइटिस होता है ये कितने टाइप का होता है, इसके साथ साथ कॉजेज़ होते हैं। गाइस, यहाँ जो मेनिंजाइटिस होता है यहाँ पर 4 टाइप का होता है। यहाँ पर जो है वो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। गाइस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इसमें क्या होता है कि ये जो है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के द्वारा कॉज होता है। यहाँ पर कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं, जैसे कि यहाँ होम्योपैथिक इन्फ्लुएंजा, जैसे कि यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऐसे ही कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं। गाइस, यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं ये सबसे पहले बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ पर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टाइप है वो है वायरल मेनिंजाइटिस। गाइस, जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है ये वायरस के इन्फेक्शन के कारण कॉज होता है। कई सारे ऐसे वायरस होते हैं जो वायरल मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हर्पिस वायरस हो गया, हर्पिस कॉम्प्लेक्स वायरस हो गया या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। और गाइस, यहाँ पर वेरिसेला जोस्टर वायरस हो गया, मीजल्स हो गए। ये काफ़ी सारे ऐसे वायरस होते हैं जो वायरल मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं। और गाइस, यहाँ पर वायरल मेनिंजाइटिस में कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये गाइस जो है अपने आप ही कुछ डेज़ में जो कंडीशन है वो रिजॉल्व हो जाती है। थर्ड यहाँ पर जो है वो है फंगल मेनिंजाइटिस। गाइस, जो फंगल मेनिंजाइटिस होता है ये बहुत ही रेयर होता है, लेकिन जो फंगल मेनिंजाइटिस है यह लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। गाइस, यहाँ पर जो फंगल मेनिंजाइटिस होता है ये बॉडी के अंदर अगर इम्यूनिटी लो हो जाती है, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, तो उसके कारण यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है। गाइस, यहाँ पर फंगस की बात करें तो जैसे कि कैंडिडा है, ये जो कैंडिडा होता है ये फंगस होता है, ये फंगल मेनिंजाइटिस को कॉज करता है। गाइस, यहाँ पर जो फंगल मेनिंजाइटिस है ये स्पेशली न्यू बॉर्न में देखने को मिलता है, जिसमें जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होती है, या फिर जो लो बर्थ बेबीज़ होते हैं उनमें देखने को मिलता है, या फिर जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनमें ज़्यादातर ये फंगल मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है।
फोर्थ यहाँ पर जो होता है वो होता है नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। ये जो नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस होता है ये किसी पर्सन टू पर्सन के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड हो सकता है। गाइज यहाँ पर जो नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस होता है इसकी अगर कॉजेज़ की बात करें तो यहाँ पर कैंसर की वजह से यह हो सकता है, या फिर हेड इंजरी की वजह से हो सकता है, या फिर कोई हेड की सर्जरी हुई हो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई ड्रग आप यूज़ कर रहे हैं जो इम्यूनिटी को लो कर रहे हैं, उस कंडीशन पे भी यहाँ पर नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स की। मेनिंजाइटिस की कंडीशन में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो गाइज अगर यहाँ सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट में सडन हाई फीवर देखने को मिलेगा, पेशेंट को हेडेक देखने को मिलेगा, और गाइज यहाँ पर पेशेंट में अल्टर्ड कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, पेशेंट को कंफ्यूजन रहेगा, और गाइस यहाँ पर पेशेंट को ड्रॉजीनेस देखने को मिलेगा, इरिटेशन रहेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर फोटोफोबिया देखने को मिलेगा, और यहाँ पर पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर नेक स्टिफनेस भी देखने को मिलेगी। गाइस ये जो सिम्टम्स है जो मेनिंजाइटिस के कंडीशन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की कि कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिसमें हम मेनिंजाइटिस के कंडीशन को डायग्नोस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गाइस जो है ब्लड कल्चर टेस्ट कराते हैं। ब्लड कल्चर से यह पता लगता है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है कि वायरल का इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ें जो ब्लड कल्चर में पता लग सकती है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर पेशेंट का CSF एग्जामिनेशन करते हैं। CSF एग्जामिनेशन में ये देख सकते हैं कि कितने अमाउंट में प्रोटीन है, वो CSF का जितना कंपोनेंट होता है वो सारे चेक करते हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराते हैं, पेशेंट का CT स्कैन भी करवाते हैं। जो हेड पार्ट होता है उसका CT स्कैन कराते हैं, ये देखने के लिए कि इन्फ्लामेशन, कोई स्वेलिंग वगैरह, ये चेक करने के लिए यहाँ पर पेशेंट का CT स्कैन करवाते हैं। और गाइस यहाँ पर CSF का कल्चर करवाते हैं। CSF कल्चर से ये पता लगता है कि CSF में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। CSF में इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए यहाँ पर हम CSF कल्चर करवाते हैं। और गाइस यहाँ पर ग्राम स्टैनिंग भी की जाती है। सो गाइस ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिससे हम मेनिंजाइटिस की कंडीशन है उसको पता कर सकते हैं। लास्ट में गाइस यहाँ पर बात करते हैं मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट की, कि मेनिंजाइटिस के कंडीशन में पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। गाइस मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट की, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। गाइस यहाँ पर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रीफर करते हैं। गाइस यहाँ पर बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस के कंडीशन में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रीफर की जाती है। सेकेंड यहाँ पर जो है वायरल मेनिंजाइटिस के कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट देते हैं। गाइस यहाँ पर जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसमें कोई भी एंटीबायोटिक हेल्प नहीं करती है। यह वायरल मेनिंजाइटिस मोस्टली पेशेंट में 7 से 10 डेज़ के बीच में कंडीशन अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। गाइस यहाँ पर अगर वायरल मेनिंजाइटिस वीक इम्यून सिस्टम की वजह से हुआ है तो इस कंडीशन में कुछ ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं जैसे कि एंटीपायरोटिक है। फीवर को कम करने के लिए पेशेंट को एनालाइजिक प्रीफर कर सकते हैं। और नेक्स्ट फंगल मेनिंजाइटिस के कंडीशन में पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक के लिए एंटी फंगल ड्रग दिए जाते हैं और हाई डोज में दी जाती है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर बात करते हैं लास्ट में प्रिवेंशन की, मेनिंजाइटिस की कंडीशन में कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। गाइस अगर आपको मेनिंजाइटिस की कंडीशन को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है इसके बेस पर यहाँ पर बच्चों में जो है टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाना है।
जिससे जो मेनिंजाइटिस या फिर अदर जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उससे प्रिवेंट हो सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक मेनिंजाइटिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस मेनिंजाइटिस के बारे में कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगी जो मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए बेस्ट हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।